सती प्रथा एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसे आज के युग में अस्वीकार्य माना जाता है, लेकिन इतिहास के किसी कालखंड में इसे धार्मिक कर्तव्य और नारी की उच्चतम पवित्रता का प्रतीक समझा जाता था। एक ऐसी प्रथा जिसने सदियों तक भारतीय समाज को झकझोरा, जिसने स्त्रियों के जीवन को जलने पर मजबूर किया। एक ऐसी परंपरा जो धर्म के नाम पर शुरू हुई और अंत में उसी धर्म ने उसे समाप्त कर दिया। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे न केवल इतिहास के तथ्य बल्कि वह सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सती प्रथा का जिक्र सबसे पहले प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इस प्रथा का नाम देवी सती के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। दक्ष को शिव से द्वेष था। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पति शिव के विरोध के बावजूद यज्ञ में भाग लेने का निश्चय किया। वहां उन्होंने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान होते देखा। अपनी असमर्थता और अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। यह घटना सतीत्व और पति भक्ति का प्रतीक बन गई। यह घटना सती देवी का विरोध था, उनकी स्वतंत्र इच्छा थी। इसे धर्म या परंपरा का रूप नहीं दिया गया था, लेकिन सदियों बाद इस घटना को समाज ने तोड़ मरोड़ कर एक परंपरा बना दिया और सती प्रथा की नींव रखी गई। इस घटना का दुरुपयोग कर इसे एक सामाजिक प्रथा में बदल दिया गया, जिसमें विधवाओं को पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जलने के लिए विवश किया जाने लगा। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। समाज में उन्हें केवल पुरुषों पर निर्भर रहने वाला प्राणी माना जाता था। अगर पति की मृत्यु हो जाती तो विधवा महिला को अपशगुन माना जाता। सती प्रथा के पीछे यह तर्क दिया गया कि पति के बिना महिला का जीवन व्यर्थ है। इसे धर्म का रूप दिया गया और इसे एक पवित्र कार्य घोषित कर दिया गया। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के साथ स्वर्गलोक में जाए। सती होना धर्म और पुण्य का कार्य माना जाता था। समाज में विधवाओं को बोझ और अपशकुनी माना जाता था। विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक थी और उन्हें एक कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। संपत्ति के बंटवारे से बचने के लिए विधवाओं को सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। कुछ लोगों ने कहा कि यह स्त्रियों की पवित्रता की परीक्षा थी, जबकि सच यह था कि यह प्रथा महिलाओं को दबाने और समाज में उनके महत्व को खत्म करने का एक तरीका थी, बल्कि समाज के सामूहिक मनोविज्ञान को भी गहराई से प्रभावित करता था। यह प्रथा केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह सामाजिक दबाव, आदर्शों और मान्यताओं से भरी हुई थी। महिलाएं अपने पतियों की मृत्यु के बाद सती बनने के लिए मजबूर होती थीं, और इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना नहीं था कि वह अपने पति को प्यार करती थीं, बल्कि समाज द्वारा उन पर लगाए गए दबाव भी थे। अगर कोई महिला इस प्रथा को मानने से इनकार करती थी तो उसे समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। यह उसे उन नकारात्मक नज़रों का शिकार बना देता था। इसलिए कई बार वे इस न्यायहीनता के आगे झुक जाती थीं। सती प्रथा समय के साथ अपनी मूल धार्मिक भावना से भटककर एक अमानवीय प्रथा बन गई। विधवाओं को जबरन जलने के लिए मजबूर किया जाता था। कई बार उन्हें नशा देकर या शारीरिक बल प्रयोग से चिता पर बैठाया जाता था। इतिहास में कई महिलाओं ने इस प्रथा के कारण अपनी जान गंवाई। राजस्थान की पद्मिनी जैसी रानियों ने जौहर को अपनाया, जो सती प्रथा का ही एक रूप था। 1800 के दशक में बंगाल के एक गांव में 18 साल की विधवा रोशमणि को सती के लिए मजबूर किया गया। गांव वालों ने
इसे धर्म का नाम दिया, लेकिन उस मासूम के पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसी हजारों कहानियां इतिहास में दर्ज हैं, जिनमें महिलाओं की चीखों को धर्म के नाम पर दबा दिया गया। 1987 में राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक 18 वर्षीय युवती रूप कंवर को सती होने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और सती प्रथा के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा पक्ष होता है और एक उजाला भी। हम जानते हैं कुछ ऐसी महान महिलाओं के बारे में जो इस प्रथा के खिलाफ खड़ी हुईं और अपने हक के लिए लड़ीं। ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने इस प्रथा को न केवल चुनौती दी, बल्कि अपनी आवाज़ भी उठाई। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं केवल घर में रहकर नहीं, बल्कि समाज में एक सक्रिय भूमिका भी निभा सकती हैं। 19वीं सदी में भारत में कुछ महान सुधारक सामने आए। उन्होंने इस धारणा को मान्यता दी कि सती प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर और राजा राम मोहन रॉय जैसे व्यक्तियों ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और इससे जुड़ी विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने अपने जीवन को यह संकल्पित किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, और इस चेष्टा का परिणाम भी सामने आया। उन्होंने इस प्रथा को धार्मिक रूप से गलत और अमानवीय बताया। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म जो जीवन देने वाला है, वह भला मृत्यु को कैसे पवित्र कह सकता है। उनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। 1987 में भारत सरकार ने सती रोकथाम अधिनियम पारित किया, जिसमें सती प्रथा को प्रोत्साहित करने, उसका समर्थन करने या उसे बढ़ावा देने को अपराध माना गया। सती प्रथा को खत्म करने के प्रयासों का कई कट्टरपंथियों ने विरोध किया। उनका मानना था कि यह धर्म पर हमला है। महिलाओं को बचाने वाले समाज सुधारकों को धमकियां दी गईं, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जैसे वीरों ने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण ही यह प्रथा कानूनी रूप से समाप्त हो सकी। हालांकि सती प्रथा का औपचारिक अंत हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्रों में इसकी छाया देखी जा सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभी भी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। सती प्रथा के खत्म होने के बाद समाज में विधवाओं के प्रति सोच में बदलाव आया। हालांकि विधवाओं के अधिकारों और पुनर्विवाह के मुद्दे पर अभी भी काम करने की आवश्यकता है। रमा, राजस्थान के एक छोटे से गांव की महिला, अपने पति मोहन के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। एक दिन मोहन एक दुर्घटना में मारा गया। गांव वालों ने रमा पर सती होने का दबाव डाला। रमा ने गांव वालों से कहा, क्या मेरे पति की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं जलकर मर जाऊं? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? गांव के बुजुर्गों ने इसे धर्म और परंपरा का अपमान बताया। रमा ने जवाब दिया, धर्म वह है जो जीवन को बचाए, ना कि उसे समाप्त करे। रमा ने अपने पति की चिता पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उसके साहस ने कई महिलाओं को प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में लोगों ने सती प्रथा को त्याग दिया और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना सीखा। आज का भारत बहुत बदल चुका है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह बदलाव ऐसे ही नहीं आया। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष और बलिदान है। सती प्रथा का अंत सिर्फ एक कानून से नहीं हुआ, यह समाज की सोच को बदलने का नतीजा था। आज हमें गर्व है कि हम एक ऐसे भारत का हिस्सा हैं जहां महिलाएं समानता के अधिकार का आनंद लेती हैं। तो दोस्तों, सती प्रथा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें साहस और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने हमें यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हर इंसान का कर्तव्य है। आज भी महिलाओं के अधिकारों
और सम्मान के लिए हमें जागरूक रहना होगा। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करेंगे। हमें यह समझना होगा कि समाज में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी केवल कुछ लोगों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। आगे बढ़ते हुए हमें यकीन दिलाना होगा कि हम एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि समाज सुधार में आपका क्या योगदान हो सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय नारी शक्ति।